दोस्तों जैसे बॉक्स इंजिस लगा करके हम पूरा दर कवर कराते हैं, उसी तरह से आपको हम नॉर्मल इंजिस लगा करके पूरा दर कवर करा के दिखाएंगे। और ये इंजिस आपको कहीं से भी दिखेगा भी नहीं। इसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो ये आधा इंच है और ये पौन इंच है। बाकी दोस्तों इसकी लंबाई अगर हम बता देते हैं तो आपको लंबाई आप देखेंगे यहाँ पे 3 इंच का है, क्योंकि 3 इंच बाई आधा इंच बाई पौन इंच का इंजिस मिलता है और आधा पौन 1 इंच बाई 1 इंच का ही मिलता है। और ये जो तरीका है दोस्तों, ये आपको लगाने के बाद आपको जैसे बॉक्स इंजिस में धार नहीं दिखता, उसी तरह से ये भी धार नहीं दिखेगा और इंजिस भी आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम दरवाजे में, मतलब ये छोटा सा दरवाजा हमारे इसमें ही लगाएंगे, तो उसके लिए हम साइड से 2 इंच छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये दोस्तों जो डोर है ये छोटा है, और जैसे आपको बड़ा डोर है तो आप 3 इंच से 4 इंच तक भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे छोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो इंजिस है उसको रख के उस पर मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये एक मार्किंग हो गया है। सेम तरीके से दूसरे की तरफ का भी मार्किंग कर देते हैं। और मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस गुनिया से क्या करेंगे, थोड़ा मार्किंग को थोड़ा लंबा कर देंगे, तो इससे हमारा जो लाइन है वो एकदम सीधा रहेगा। तो यहाँ पे हम चारों जो मार्किंग है उसको सीधा कर देते हैं। उसके बाद बताते हैं आपको करना क्या है। ये दोस्तों इस तरह से अगर इंजिस लगाते हैं तो जैसे ये मजबूत भी रहेगा, और इसमें जैसे बॉक्स इंजिस बार बार एडजस्ट करना पड़ता है तो वैसा नहीं करना पड़ेगा आपको। ये एकदम एक बार लगा देंगे तो परफेक्ट सेम जगह पे बैठा रहेगा। अब क्या करना है दोस्तों, ये इंजिस को ले लेना है, इस तरह से देखेंगे चौड़ा वाला भाग है उसको आपको इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद क्या करना है, ये जो धार है इधर से आपको लेवल मेंटेन कर लेना है, ये बाहर नहीं रहना चाहिए। लेवल मेंटेन करके आपको यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देना है। यहाँ पे दोस्तों इस तरह से मार्किंग कर लेना है। बाकी इसी तरह से आपको दूसरे तरफ का भी मार्किंग कर लेना है। जितना भी अगर इंजिस आप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए लंबा डोर है, वार्डरोब का डोर है, तो 4 लगाएंगे, तो 4 में आपको इसी तरह से मार्किंग कर लेना है। बाकी आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला जो खाना बना है उसको कटिंग करके निकालना। कटिंग कितना करना है, ये जो मोटाई है वो मोटाई के हिसाब से आपको यहाँ पे गेज बना लेना है। यहाँ पे मतलब पूरा नहीं खड्डा करना है, थोड़ा बाहर रखना है। अब आगे आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। और यहाँ पे आपको इस तरह से मार्किंग करना है। यहाँ पे मैं हाथ से ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 इंच का खड्डा लगा रहा है। आपको ज़्यादा करना है तो लिटिया या गर्मी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों का मार्किंग कर देते हैं। और मार्किंग करने के बाद वो मार्किंग को दोस्तों इधर से भी हम क्या कर कट कोने से उतार देंगे, तो हमको जगह का मतलब परफेक्ट तरीके से मालूम चल जाएगा। तो हम सेम तरीके से दोनों इंचिस का मार्किंग उतार लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये मार्किंग हमारा उतर चुका है। अब इसमें हम खड्डा लगाएंगे। यहाँ पे मार्किंग हो चुका है। अब हम इसको फरसी की मदद से खड्डा लगाएंगे। इसमें आप देखेंगे तो मैं अंदर की तरफ लगा रहा हूँ, धार पे इसको खड्डा नहीं लगाना रहता है, इसको अंदर की तरफ ही लगाना रहता है। और इसको मतलब अंदर आपको ध्यान से खड्डा लगाना है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे धार पे हम क्या करते हैं, लकड़ी लगा देते हैं, जैसे बीडिंग सागौन की पट्टी लगा देते हैं, थोड़ा आसान होता है खड्डा लगाने में। ये भी आसानी होता है, कोई दिक्कत नहीं, आसान आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे तो काफ़ी मतलब फिनिशिंग के साथ निकल जाता है। बाकी दोस्तों मैं जब तक खड्डा लगा रहा हूँ, जब तक आप अब हमको ये बताइए आपको ये जानकारी कैसी लग रही है। अगर जानकारी अच्छी है तो भी कमेंट करके बताइए, बुरी है तो भी कमेंट करके बताइए। और इस जानकारी से रिलेटेड कुछ अगर आपको सुझाव है, कुछ हमसे पूछना चाहे तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कारपेंटर से रिलेटेड सभी वीडियो यहाँ पे बनाता रहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं देखेंगे तो अंदर की तरफ से निकाल लिया, बाकी धार की तरफ से भी सीधा करके 1.5 इंच फरसी से इसको साफ कर देते हैं। तो ये जो हमारा खड्डा है बराबर अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। यहाँ पे जैसे क्या होता है ना, ये प्लाईवुड है तो ये जैसे आपको मालूम ही है ना, मतलब परत परत करके बनाया जाता है तो उतना अच्छा सा फिनिशिंग के साथ नहीं निकलता है। जैसे इसमें अगर हम बोर्ड का प्लाई भी डोर के लिए लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब जगहों पे बोर्ड का प्लाई डोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें लकड़ी पट्टी पट्टी रहता है, तो उसमें भी खांचा उतना आसानी से तो नहीं निकलता है, लेकिन निकल जाता है। आप इसी तरह से अंदर की तरफ खांचा निकालना है और अच्छे से निकाल के इसको मतलब ऐसा निकालिए टूटने ना पाए। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने आधा इंच फरसी की मदद से इसको अच्छी तरीके से खांचे को निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे लगभग हमारा खांचा जो है वो निकल चुका है। यहाँ पे देखेंगे ये निकल चुका है। और बाकी इसको हम क्या करेंगे, एक बार इंजिस को रख के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अब ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका जो गांठ है थोड़ा थोड़ा मतलब बाहर निकले सो है, उसके हिसाब से ये जगह थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, फरसी लगा के थोड़ा जगह को बढ़ा लेंगे और उसके बाद हमारा जो खांचा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हमारा जो जगह है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी मैं इसको उठा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप शायद आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा इंचिस बाहर है, बस इसी तरह से आपको थोड़ा इंचिस बाहर रखना है। जैसे मान लीजिए अंदर तब लेमिनेट भी लगाएंगे, और लेमिनेट लगाने के बाद भी आपका जो इंचिस है वो थोड़ा थोड़ा बाहर रहना जरूरी है। और टक्कर की तरफ से जो धार है उधर से आपका इंचिस मतलब लेवल रहना चाहिए। लेवल से थोड़ा दरवाजे की तरफ रहेगा चलेगा, लेकिन बाहर नहीं रहना चाहिए। जैसे टक्कर है ना, उधर बाहर नहीं रहना चाहिए। बस उसी तरह से आपको
2 इंच 4 इंच जितना भी लगाते हैं सेम मेथड से आपको इंचिस को लगा लेना है। यहाँ पे देखेंगे दोनों इंचिस एक ही तरीके से हमने लगाया हुआ है। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसको फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जो चौड़ा वाला जो 1 इंच वाला, ये देखेंगे 1 इंच वाला जो भाग है उसको आपको दरवाजे में फिट करना है। यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिए, ये नहीं कि आधा इंच वाला जैसे धार पे लगाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो मशीन फिसल के हाथ पे आ रहा है। दोस्तों मैं ये आपको दिखाने के वास्ते ऐसा नहीं किया हूँ, ये इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि सावधानी से काम कीजिए। सावधानी सबसे बड़ी समझदारी है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ समझदारी से सावधानी से काम कीजिए ताकि लगने ना पाए, क्योंकि लगने के बाद जो परेशानी होता है, क्योंकि हाथ में लग जाता है तो काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि जब तक ठीक ना होता है तब तक दिक्कत होता है। इसीलिए सावधानी जरूर रखिए, कोई भी काम कीजिए जरूर सावधानी रखिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे इंचिस हमारा फिटिंग हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे पीछे तरफ से लेबल है और यहाँ पे कुछ इस तरह से इंचिस को फिटिंग कर दिया हमने। बाकी दोस्तों ये दरवाजे के हिसाब से हमने एक बॉक्स भी बनाया है और ये देखेंगे यहाँ पे मैं इसको रख के दिखाया तो ये देखेंगे इसको, मतलब इसके हिसाब से ये दरवाज़ा बॉक्स दोनों बराबर है। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये धार है ना जो जिस पे आपको इंचिस टाइट करना है, वहाँ पे इस तरह से 6 mm का मार्किंग करना है। जैसे अगर आप बॉक्स पहले बना दिए हैं तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये देखेंगे 6 mm है, ये जो मेजरमेंट है 6 mm है और ये वाला एरिया आपको 4 mm लेना है। आपको ये 4 आधा सूत भी ले सकते हैं और 1 सूत भी ले सकते हैं। 1 सूत क्यों ले सकते हैं, अगर आपको जैसे बिनिया लगाना है तो 1 सूत लीजिए, अगर आपको जैसे लेमिनेट लगाना है तो आधा सूत में भी चल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमने 1 सूत का मार्किंग किया है और मार्किंग करने में कटर मशीन से यहाँ पे खांचा लगा देते हैं। और खांचा लगाने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताऊंगा, जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप बॉक्स बना के फिटिंग कर दिए हैं तो आपको बॉक्स बनाने से पहले ही ये पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे बॉक्स फिटिंग करने से पहले आपको ये पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से इंचिस नहीं लगा पाएंगे, थोड़ा दिक्कत होगा। अभी आपको ये पूरा जो तरीका देख लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो खांचा है, बस आप देखिए यहाँ पे ये 1 सूत हमने निकाला है, ये 6 mm निकाला है। जो 1 सूत वाला उसको 6 mm भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको हमने दीवार में फिक्स कर लिया। अब ये जो इंचिस का अंदर वाला धार है, ये अंदर की तरफ से हम लेबल रख देंगे। आप जब फिटिंग करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। उसके बाद इसमें स्क्रू लगेंगे। स्क्रू लगाने के लिए भी एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या किया, 1.5 इंच वाला जो खिला रहता है ना वो ड्रिल मशीन में बांध लिया, उसका मत्था कट करके। जैसे जानते हैं क्या होता है, जब जैसे टक्कर में जब स्क्रू डायरेक्ट अगर मारेंगे तो जो प्लाईवुड है वो फट जाता है, ये बात का आप ध्यान देना है। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए होल मार के ही आपको स्क्रू को फिटिंग करना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने इसको फिटिंग कर दिया है और कुछ इस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है। बाकी इंचिस आपको अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें एक चीज़ और आपको मतलब दिखा देता हूँ, तो इधर से आप देखेंगे तो आपको इंचिस का जो मतलब गांठ होता है वो दिख रहा है। ये है तो दरवाजे के अंदर ही, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है तो दरवाजे के अंदर ही, लेकिन ये दिख रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर मैं लेमिनेट लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे लेमिनेट हमने लगा दिया है और आपको इंचिस कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा। इंचिस जो है ना आपको कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये मोमेंट भी एकदम जैसे बॉक्स इंचिस करता है, जितना बॉक्स इंचिस में खुलेगा उतना ये भी खुलेगा। जैसे मान लीजिए हमने साइड से एक एक सूत का जो गैप मतलब जो कटिंग किया था ना, बस वही आधा सूत वाला दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा। अगर आधा सूत जैसे 1 सूत करेंगे तो 1 सूत दिखेगा, आधा सूत करेंगे तो आधा सूत दिखेगा। और जो 2 सूत वाला है वो दरवाजे के मतलब धार के अंदर कवर हो जाएगा, साइड से खाली आप ये आधा सूत वाला ही दिखेगा। बस उस तरह से ये अगर आप जैसे दरवाजा ये यहाँ पे चैन लगा दीजिए। जैसे क्या होता है ना, जो दरवाजा जोर से कोई ज़्यादा खोल देता है तो जो धार पे लेमिनेट लगा रहता है वो मतलब टूटने का डर रहता है। तो इसके लिए जो चैन आता है ना, जो 6 इंच 8 इंच का चैन आता है, वो चैन जरूर लगाइए। बाकी दोस्तों और वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।